अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफीज़ शहज़ाद हाशमी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं मीडिया 92। आज के कॉलम का उन्वान है फादर्स डे पर मरियम बिलावल भुट्टो की मुलाकात, फादर्स बचाओ मुहिम पर गौर और मुश्ताक चीनी का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान। इसके अलावा जमात इस्लामी की महंगाई के ख़िलाफ़ रैली और नैब की मज़ीद गिरफ़्तारियाँ। तो कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अफसोसनाक ख़बर है कि हम मैच हार गए और इससे हमारे मेरिट की कली भी खुल गई कि हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो यकीनन सिफारशी हैं, क्योंकि ये सियासतदानों के ज़ेरे तसल्लुत रहा है क्रिकेट बोर्ड। और ऐसे लगता है कि जब भी कोई अहम मैच होता है, जब भी कोई ऐसा कंपटीशन होता है जहां हमें कंपटीशन की ज़रूरत होती है, मुकाबले की ज़रूरत होती है, वहाँ हमारी टीम ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल जो है नो आमोज़ है और पहली बार किसी इंटरनेशनल टीम के सामने खड़ी है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ कि कल हम एक बार फिर वर्ल्ड कप में हार गए और वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में गालबन हम 7वीं बार इंडिया से हारे। तो इस पे जो है कौम अभी तक शौक़ में है, अफसोस में है। लेकिन यार ये खेल है, इसको खेल ही लिया करें, क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, मैच हमेशा दोस्तों में होते हैं, दुश्मनों में नहीं होते। दुश्मनों में जंगें होती हैं, मैच नहीं होते। तो ये दोस्ताना मैच होते हैं और मैच में हार जीत होती है, लेकिन ये है कि टीम की जो है तैयारी बहरहाल होनी चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चूँकि ख़ुद क्रिकेटर हैं, उन्हें जो है इस पे नोटिस लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर इस कदर बैड परफॉर्मेंस क्यों रही। एक तो हो गई ये बात। कल एक अहम डेवलपमेंट हुई, सियासी डेवलपमेंट, कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के दावतनामे पर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाती उम्र में तशरीफ़ लाए और ये फादर्स डे पर फादर्स बचाओ मुहिम के लिए दोनों ने सर जोड़ा और उनके वफूद भी साथ थे। तो कोई मुश्तरका एलामिया तो सामने नहीं आया, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मीडिया से बात की, उनके मुताबिक ये कि हम जो है बजट पास नहीं होने देंगे, बजट जो है अगर ये गवर्नमेंट पास ना कर सकी तो हम अपना बजट लाएंगे, और जो गिरफ़्तार अराकीन असम्बली हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएं। इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने इनफरादी बयान में कहा कि हम जो है सज़ाओं से घबराने वाले नहीं हैं, ये सज़ाएं, ये कैद व बंद, ये सहूलतें हमने पहले भी देखी हैं, अब भी देखेंगे। तो यानी जो समझा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद कोई शायद मुश्तरका एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें आगे की कोई तहरीक का ऐलान किया जाएगा। जैसे रमज़ान में जो है फजल रहमान साहब ने कहा कि ईद के बाद जो है हमने फ़ौरन मुत्तहिदा पोजीशन की जो है वो एक मुहिम शुरू करनी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करेंगे और हुकूमत के कदम उखाड़ देंगे। लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं, क्योंकि ये सभी लोग जो है ये अपने अपने मफादात के वक्त जो है ना ये इकट्ठे होते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिनसे जब पार्टी की सतह पे बात की जाए, नज़रियाती बात की जाए, तो ये सिर्फ नज़रिया बयान करते हैं कि हमारे ये नज़रियात हैं, इसलिए हम फ़लाँ पार्टी से मुनफरिद वजूद रखते हैं। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्हें जो है वो भूल जाते हैं अपने नज़रियात और मफादात गालिब आ जाते हैं, और ये मफादात और नज़रियात में ये जो तज़ादात हैं वो सामने आ जाते हैं। और यहीं से पता चलता है कि ये लोग जो है ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए ही अपनी सियासत को एक ढाल के तौर पे, एक बिज़नेस के तौर पे अपनाए हुए हैं। अब फादर्स नाकदीन कह रहे हैं, लोग बड़े मज़े ले लेकर कह रहे हैं कि कल चूँकि फादर्स डे था और दोनों सियासतदान जो सीज़न नए सियासतदान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी
और मरीम नवाज़ शरीफ उन्होंने सही दिन का इंतखाब किया कि उन्होंने फ़ादर्स बचाने हैं, तो इसलिए फ़ादर्स डे को उन्होंने जो है लंच पे उन्हें बुलाया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और मीटिंग की, लेकिन कोई खातिर खा डेवलपमेंट सामने नहीं आई, जिससे लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। और दूसरा, अगर हम जाएं मुश्ताक चीनी का, मैंने अपने कल के कॉलम में बताया था कि मुश्ताक चीनी जो है वादा माफ़ गवाह बनने पर तैयार हो गया है, तो उसने अब कल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान दे दिया है और उसके बयान के मुताबिक जो है सलमान शहबाज के 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की उसने, शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज की अरबों रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग की। ये अब साबित हो गया। हैरत है कि ये लोग कहते थे कि हम एक धेले की करप्शन हमारे ख़ानदान पर साबित हो जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे। धेला क्या, यहाँ तो पूरा बेला ही लूट लिया आपने। मतलब अरबों खरबों के किस्से हैं। ये एक बंदा है, अरबों अरबों, और अभी तो और भी बहुत से लोग आएंगे सामने। ये आलम है, इस कदर लूट खसूट, इस कदर मतलब है कि मुल्क के साथ जो है, मतलब है मईशत के साथ ऐसे खेला गया, मईशत को रौंद दिया गया, मईशत को कत्ल करके उसकी लाश बेगौर कफन फेंक दी गई है। और कत्ल किसने किया है कोई मानता नहीं। अगर कत्ल हुई है मईशत तो फिर ज़ाहिर है इसका कातिल भी है, और अगर कातिल है तो वही सर्च करना है, और जो है सरकारी इदारे, रियासती इदारे वही अपना जो है फरीज़ा अदा कर रहे हैं। और इसी तरह कल जो है जमात इस्लामी ने रैली निकाली महंगाई के ख़िलाफ़। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का कहना था कि हकीकी अपोजिशन हम हैं, हम ही महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर आए हैं, और 21 जून को हम लॉन्ग मार्च करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज़ शरीफ हैं, ये तो अपने अपने फादर्स बचाओ मुहिम चलाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ही हैं जो पब्लिक इशू पर बात कर रहे हैं। बात तो उनकी ठीक है, अगर इन लोगों को एहसास होता, पब्लिक का एहसास होता, आवाम का एहसास होता, तो ये जो है असम्बली के फ्लोर पर ज़ाती मसाइल डिस्कस करने की बजाय प्रोडक्शन आर्डर की आवाज़ें लगाने की बजाय महंगाई पे बात करते, मसाइल पे बात करते। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ने जो है इस वक्त जो है पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया है। हमारी मईशत जो है वो इंतहाई दिगरगू है, और इन हालात में जो है अपोजिशन जो है वो अपना किरदार अदा करती तो गवर्नमेंट को अपनी इस्लाह का मौका मिलता। लेकिन अफसोस कि अपोजिशन जो है उसने इक़्तिदार में रह के सिर्फ माल बनाया, अब अपोजिशन में रह के जो है एहतजाज भी कर रही है तो माल बचाने के लिए कर रही है। ये कितनी अफसोसनाक बात है। तो ये जो लोग हैं ये कौन से लीडर हैं, कहाँ के लीडर हैं, और इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं कि अगर साबित हो रहा है तो ये मान के तस्लीम कर लें। इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलतियां भी होती हैं, ख़ताएँ होती हैं, लग़ज़शें होती हैं, हो जाएं तो जो मान लेता है गलती वो बड़ा इंसान होता है, और उस गलती पे कायम रहने वाला वो इंतहाई छोटा इंसान होता है। गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, उन्होंने मान लिया, ताइब का हो गए। शैतान से हुई, उसने नहीं माना, आज तक इब्लीस बना हुआ है। तो आप लोग जो है, आप लोगों को अब जो जितने भी सियासतदान हैं जिन पे इल्ज़ाम आते हैं, आप इन्हें जो है फेस करें। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने जो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया है वो बहुत खुश आइंद है। ये 24,000 अरब के जो कर्ज़े हैं ये कहाँ गए, ये कौम के लिए भी लम्हे फ़िक्री है कि इतने बड़े कर्ज़ाजात कहाँ चले गए जो हमारा बाल बाल कर्ज़ में जकड़ गए, जो फ़ी का उसको 2 लाख का मकरूज़ कर गए, जो डॉलर को यहाँ पहुँचने की फ़िज़ा बना गए, जो इतना मतलब है कि हालात कशीदा कर गए। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो बनाई है कमीशन है, उसमें ISI, FBR, FIA, FB और FACP
एजेंसियां हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके बाद जो है जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ये रिकवरियाँ की जाएंगी। और अब नैब तो इन एक्शन है, उसने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं। लोग इंतज़ार में थे कि कब बड़े बड़ों पे हाथ डाला जाएगा, बड़ों बड़ों पे हाथ भी डाला गया। नवाज़ शरीफ साहब भी अंदर चले गए, जरदारी साहब भी अंदर चले गए, हमज़ा साहब भी अंदर चले गए। इसी तरह अदी फरियाल तालपुर साहिबा भी अंदर चली गई। तो अब जो है, अब शुनीद है कि हकूमती अराकीन में भी अब जो है नैब ने फेरा डालना है और वहाँ से भी बड़े बड़े लोग पकड़े जाने हैं, क्योंकि वो पिछली हुकूमतों में काम जो दिखा चुके हैं वो तो पकड़े जाएंगे और जिन पर इल्ज़ाम है वो क्लियर होके आ जाएंगे। लेकिन आगे के हालात जो है वो इंतहाई मुश्किल हैं और आगे सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह फजलुर रहमान साहब जो है वो बहुत सीख पा हैं, वो कहते हैं मैं धज्जियाँ उड़ा के रख दूँगा इनके रेफरेंसेस की। फजलुर रहमान साहब ऐसे ही नहीं कोई बात करता, ज़बान खल्क नक्कार खुदा होती है। तो ये जो आप पे करप्शन के चार्जेस हैं आप इन्हें क्लियर करें। अब तक जो है कानून को आप समझते रहे हैं कि उसके मुताबिक अनजाया करते रहे हैं। जब ये कानून आपकी तरफ पलटा है तो आप किसी चीज़ को नहीं मानते, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए जो है अब फेस करें, अगर आपने गलत किया है तो भुगतें। आपने दीन का लिबादा ओढ़कर जो है ये इस किस्म का अगर काम किया है तो आपने तो बहुत ज़्यादती की है। आपने जो ओरिजिनल आलम दीन है उन लोगों को भी दागदार कर दिया है। तो ये जितने भी सियासतदान हैं, कहा जाता है कि इनके लिबास अलग अलग होते हैं, इनके गेटअप अलग अलग होते हैं, अंदर से ये एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं और वो सब्जेक्ट सियासत नहीं। आजकल जो रुझान है वो मफाद है और ये मफादात की जो एक क्लास है ये अब ज़ेर अताब है और देखना है कि कब कौम को खुशखबरी मिलती है, इनसे लूटी हुई दौलत वापस मिलती है और मुरझाए चेहरे जो है दोबारा से खिलते हैं और मुल्क जो है दोबारा खुशहाली की तरफ गामज़ान होता है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना, अपने प्यारों का, अहबाब का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।